बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, 21वें प्रकरण की 160 नंबर चौपाई तक हो चुका है और आज हम 161 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। असल नग 5 एक है, असल रंग तामे 10। इंद्रावती जी कह रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो चौपाई आई है उस चौपाई में इंद्रावती जी ने बताया है कि जो दामदनी अक्षातीत ने मुकुट पहना हुआ है वो 5 का बना हुआ, 5 यानी कि हरे रंग का, और उस हरे रंग में भी अनेक रंग हैं। यानी कि जिस दिशा से देखो, जैसे 10 दिशाएं हैं, तो जिस दिशा से देखो तो रंग अलग दिखाई देगा। चाहे वो रंग एक है हरा, लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर, यदि पूर्व से देखेंगे तो और दिखाई देगा, पश्चिम से देखेंगे तो और दिखाई देगा। ऐसे ही अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, यानी कि 10 दिशाओं से देखने पर उसके अलग अलग रंग प्रतीत होते हैं। अब आगे उसी प्रसंग में इंद्रावती जी कह रही हैं, असल नग 5 एक है। वास्तव में तो मुकुट जो है वो 5 के नग का बना है। जैसे पुखराज पाड़, वो पीले रंग का बना है, लेकिन उसमें भी अनेकों रंग हैं। बना पुखराज का है, पीले रंग का, लेकिन उसमें भी अनेकों रंग दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही दामदनी अक्षरातीत का मुकुट जो है वो वास्तव में तो 5 के नगों का है, हरे रंग के नग हैं उसके अंदर। असल रंग तामे 10, लेकिन उसमें 10 रंग दिखते हैं मूल रूप से। वो कैसे? 10 रंग हर दिशा में, हर दिशा से देखने पर 10 दिशाएं हैं, तो हर दिशा से उसका रंग अलग दिखाई देता है। शोभा क्यों कहूं जवेर अस, ये कोई इस ब्रह्मांड के जवाहरात नहीं है, ये परमधाम के जवाहरात हैं। तो इनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक रंग में भी अनेकों रंग दिख सकते हैं। तो किस प्रकार से बताया है कि क्योंकि ये जो जवाहरात का वर्णन किया जा रहा है, 5 के नग का वर्णन किया जा रहा है, वो इस माया के ब्रह्मांड का नहीं है जो हरा ही दिखाई देगा। वो कहाँ का नग है, कहाँ का जवाहरात है, कहाँ? परम धाम का। तो इस तरह से उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। और मुकुट सिर हक के, कैनी शोभा तिन। अब धामधनी धामधनी अक्षरातीत के सिर पर जो मुकुट है उसकी शोभा का वर्णन करना है। सोना आवे शोभा शब्द में, और वो शोभा शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। इस ब्रह्मांड में ही देखा होगा आपने कि कितने महंगे महंगे मुकुट हैं, कितने सुंदर उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हैं, जिनकी शोभा देखते ही बनती है। तो ये तो परम धाम में जो पारब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, उनके मुकुट की बात हो रही है। तो इस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य धामधनी अक्षरातीत के सिर पर जो मुकुट है उसकी शोभा का किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। सोना आवे शोभा शब्द में, उस शोभा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुकुट क्यों कहूं जुबा इन, तो मैं इस जुबान से उस मुकुट की शोभा का कैसे वर्णन करूं। 10 रंग कहे एक तरफ के, दूजी तरफ 10 रंग।
अब कहते हैं कि मुकुट के एक और तो 10 रंग है यानी कि सामने एक और देखो तो उसके अंदर 10 रंग है, लेकिन दूसरी और भी रंग आए हैं 10। दूसरी और पिछले की पीछे तरफ यानी कि दूसरी तरफ और 10 रंग आए हैं। सो रंग रंग कई किरणें उठे, और उन रंगों में कई प्रकार की किरणें उठती हैं। किरण किरण कई तरंग, और एक एक किरण में कई कई तरंगे उठती हैं, कई कई लहरें उसमें से निकलती हैं। किनविद कहूं सलूकियां, हर दिस सलूकी अनेक। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि इस मुकुट की सलूकिया मैंने शोभा, सौंदर्य, उसके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। हर दिस सलूकी अनेक, हर दिशा में सौंदर्य अलग है, हर दिशा में देखने पर अलग तरह की शोभा दिखती है। देख देख जो देखिए, जानो उनथे एक नेक। अब देख देख देखिए 3 बार आया है, और 3 बार के लिए मैं कई बार बता चुकी हूँ। विचार 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 रही, पहले भी इस तरह के कई शब्द आए हैं 3 बार। तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक तो एक देखना होता है ऐसी सरसरी दृष्टि से, और एक उसमें बहुत मन से, बड़ी लगन से देखना होता है, और एक आत्म भाव से देखना होता है। तो शारीरिक रूप से बाहर से देखना एकदम दिख रहा है जैसे, अब मानसिक रूप से देखना, एक आत्मिक रूप से देखना, और देख देख देखना ये सुपरलेटिव डिग्री भी है। जैसे कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, यानी कि देखने की प्रकाष्ठा, जितना उसे गहराई से देखो उतना ऐसा लगता है जानो उनथे ए नेक। यानी कि जैसे आपने पहले सागर ग्रंथ में पढ़ा था कि इंद्रावती जी धामधनी अक्षातीत के हारों का वर्णन कर रही हैं, जबकि परमधाम में वहीदत है, एक दिली है, सभी हार बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब भी किसी हार का वर्णन किया जा रहा है तो लगता है कि ये हार सबसे सुंदर है। तो ऐसे ही यहाँ प्रतीत होता है कि मानो उनथे एक नेक, कि उन सब में से ये ज्यादा सुंदर है, ये शोभा अधिक अच्छी है सभी अच्छी, लेकिन जिसे देखो वो उससे अधिक अच्छी प्रतीत होती है। एक दोरी रंग नग 10 की, ऐसी मूल मुकुट दोरी 4। अब देखा है आपने मुकुट के आगे लड़ियां लगी होती हैं, है ना, डोरियां होती है ना, लड़ियां होती हैं। तो एक दोरी, एक जो दोरी है ना, डोरी है, वो कैसे है, 10 रंग, 10 रंग के नग उसमें लगे, ऐसे सुंदर डोरी है। ऐसी मूल मुकुट डोरी 4, ऐसे ही उस मुकुट में 4 डोरियां लगी हैं। एक डोरी जो है वो 10 रंग की शोभा है उसके अंदर, तो ऐसी 4 डोरियां हैं। गिरद्वाई नीलवट पर, जो मस्तक के चारों तरफा घेर करके आई हैं। सुख क्यों कहूं शोभा अपार, उस अपार शोभा का, जो उससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं, किस प्रकार से वर्णन करूं। या में एक दोरी अव्वल तले, कांगरी 10 रंग तापर। अब इसमें जो एक डोरी नीचे आई है वो कैसी है, उसमें 10 रंग की कांगरी बनी हुई है। कांगरी आप जानते ही हो, है ना, 10 रंग की उसके अंदर कांगरी बनी हुई है। 3 डोरी पर बनी बेलड़ी, अब जो दूसरी डोरी आई है उस पर बेल बनी हुई है, दूसरी डोरी पर बेल बनी हुई है। और कहूं सुनो दिल धर, अब कहती मैं आगे तीसरी और चौथी डोरी का भी वर्णन करने जा रही हूं, तो अपने दिल के कानों से सुनो। ये बाहरी कानों से नहीं, दिल के कानों से अपने दिल में इस शोभा को धारण करो कि उनका मुकुट कितना सुंदर है, और मुकुट की डोरियां कितनी सुंदर हैं। इन पर भी डोरी बनी, तापर बेल और जिनस, इनके ऊपर भी एक डोरी आई है।
उसके ऊपर क्या है, बहुत सुंदर डिजाइन बना है, कला बनी है, चित्रकारी बनी है। तापर बेल और जिनस, उसमें भी लताएं और सुंदर चित्रकारी है। बेल, लताएं, जिनस, चित्रकारी। तिन पर डोरी और कांगनी, और उनके ऊपर एक डोरी और आई है जिसमें फिर कांगरी बनी हुई है। जानो उनथे ए सरस, और ऐसा लगता है जिस डोरी को देखो कि ये सबसे सुंदर है, सरस है, बहुत सुंदर है। यानी कि हर डोरी दूसरी डोरी से अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है, जबकि सब बराबर हैं, सबकी शोभा एक सी है। कहते हैं, चारों डोरी के रंग कहे और 10 रंग कांगरी हुई। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो मुकुट में 4 डोरियां हैं उसके रंग कहे, 10 रंग कांगरी हुई, और 2 डोरियों में क्या है, 10 रंगों की कांगरी आई है, 10 रंग की कांगरी। और जिनस 2 बेल की, और इस प्रकार 2 जो डोरियां हैं, देखो 2 डोरियों में तो कांगरी हो गई, और 2 डोरियों में बेल बूटे आदि की शोभा आई है। रंग बहुत न गिनती हुए, इतने रंग हैं कि गिनती नहीं हो सकती। क्योंकि पल पल में रंग बदलते हैं। अभी वर्णन करते हैं, वर्णन करते करते रंग बदल गया एकदम। तो कहते हैं कि इतने रंग हैं कि उनकी गिनती करनी असंभव है, उनकी उन्हें गिना नहीं जा सकता। 10 रंग कांगरी के कहूं, 4 मन के ऊपर 3। अब इंद्रावती जी बता रही है कांगरी के 10 रंगों का वर्णन कर रही हैं। 10 रंग कांगरी के, जो कांगरी, कांगरी जानते हो ना, कंगूरा होता है, जो डिजाइन होता है वो किस तरह का है कि कांगरी में 10 रंग हैं। पहले तो 4 मन के हैं, 4 मन के ऊपर 3। पहले देखो 4 मन के, फिर उसके ऊपर 3 आ गए, 2 3 पर, 1 2 पर। अब 3 के ऊपर 2 आ गए, और 2 के ऊपर 1, जैसे अंगूर के गुच्छा होता है ना, उसी तरह से। जैसे पहले तो 4 मोती हो गए, 4 मोती, 4 के ऊपर भी में 3 मोती आ गए, 3 मन के आ गए, 3 के ऊपर 2 आ गए, और 2 के ऊपर 1। अब गिन लो, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। और हर मनके का रंग अलग है, हर मनके का मोती का रंग अलग है। तो इस तरह से 10 रंग होते हैं। ए जाने 10 रंग रूह परवीन, कौन रूह जानती है, जो परवीन रूह है। परवीन किसे कहा है, जो कुशल है बहुत, यानी जिसे जानकारी है इन रंगों के बारे में। एक जो प्रेम में सबसे आगे है उसे प्रवीण कह सकते हैं। प्रवीण चतुर बोलते हैं इस संसार में, लेकिन जो प्रेम करने में सबसे अग्रणी है उसे बोलते हैं कि वो आत्मा ही जो है वो इन रंगों के बारे में जान सकती है, उसे ये रंग दिखाई देते हैं। आगे चौपाई में इसका वर्णन भी आएगा 10 रंगों का, कौन कौन से 10 रंग हैं। 10 रंग के मन के 10, ऊपर 1 रंग तले 2। 10 रंग के मन के 10, ये 10 मन के 10 रंगों के। मन के जानते हैं ना, मोती को बोलते हैं मन के, है ना। तो ये जो 10 मन के हैं, मोती हैं, वो 10 रंगों के हैं। ऊपर 1 रंग तले 2। ऊपर तो 1 रंग का मन का है, उसके नीचे 2 रंग के मन के हैं, 2 रंग तले 3 है। अब 2 रंग के मनकों के नीचे 3 रंगों के मन के हैं, 3 रंग तले 4 सोए। अब 3 रंगों के जो मन के आए हैं, मोती आए हैं, उनके नीचे 4 मोती आए हैं। तो इस प्रकार से पहले तो नीचे से ऊपर गिना था, 4 3 2 1। अब इस चौपाई में ऊपर से गिना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 2 3 4। तो एक तरह से कंगूरा सा बनता है। कंगूरा जानते हो ना, कंगूरा कैसे होता है। कंगूरा जैसे आ, आपने देखा है कि वो होती है ना, जैसे गुम्मट होता है, मेहराबे होती हैं, उसके अंदर एक कंगूरे से बने होते हैं डिजाइन से, वो इस तरह की, जैसे किनारी से होती कंगूरा। तो कहते हैं कि इस तरह से जो कंगूरे हैं उनकी शोभा ऐसी है। आगे कहते हैं,
इन विध चार डोरी भई और दोए भई कांगरी। इस प्रकार से चार डोरी भई, चार डोरियां आई हैं, दो डोरियां कांगरी की हैं और दोए भई कांगरी, दो जो हैं उनमें कांगरी का डिजाइन है। दोए बेली कई रंगों की, और दो डोरियां जो हैं उसमें बेलें बनी हुई हैं जो कई रंगों की हैं। एक गिनती जाए ना करी, इसकी गिनती को गिना नहीं जा सकता। यानी कि इन बेलों की जो रंग हैं, इतने रंग हैं कि उन्हें गिनना असंभव है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। ऊपर फिरते फूल कटाओ कहीं, कई बूटियां नकस। अब इन डोरियों के ऊपर फिरते मैंने चारों ओर अनेक प्रकार के फूल और बेल बूटे हैं। ऊपर फिरते, डोरियों के ऊपर अनेक प्रकार के फूल और कटाव हैं, बेल बूटे बने हैं। कई बूटियां नकस, और अनेक प्रकार की बूटियां और चित्रकारी हैं। तिन पर कही जो कांगरी, फिरती अति सरस। और उसके ऊपर जो चारों ओर डिजाइन है कांगरी का, वह बहुत ही सुंदर है। कहते हैं फिरती अति सरस, जो बहुत ही सुंदर है। तिन ऊपर टोपी बनी, ऊपर चढ़ती अनी एक। अब उसके ऊपर एक टोपी बनी है। टोपी जानते हो आप, गोल आकार की होती है, और उसके ऊपर नोक है उसकी। तो कहते हैं ऊपर, तिन ऊपर टोपी बनी, इस कांगरी के ऊपर एक टोपी बनी है, गोल डिजाइन। और उसके ऊपर एक क्या है, ऊपर चढ़ती अनी एक, उसके ऊपर एक नोक आई है। एक गोल टोपी सी बनी है और उसके ऊपर एक नोक आई है, जैसे आपके वो होता है ना, गुमटियां होती हैं गोल सी, और ऊपर उसके कलश होता है ना। तो उस तरह से गोल, और ऊपर उसके क्या है, नोक आई है। तले कटाव कई रंग नग, और उसके नोक के नीचे क्या है, अनेक रंग के नगों के बेल बूटे बने हुए हैं। तले कटाओ कई रंग नग, ए अनी फूल बनियो विषेक। इस नोक की बनावट बहुत सुंदर फूल के रूप में आई है। कहने का भाव यह है, पहले कंगूरा है, कंगूरे के ऊपर गोल आकृति है, और उसके ऊपर एक क्या है, नोक आई है। और उस गोल आकृति के अंदर बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई है, उसमें फूल और बूटियां बनी हुई हैं। तिन खूने तिन ऊपर, दो दो तरफों बीच एक। अब कलंगी की बात की जा रही है यहाँ पर। वो तीन कलंगियां हैं, जो दुगदुगी है, दुगदुगी के ऊपर तीन कलंगियां हैं। तो तीन खूने तिन ऊपर। अब उसके ऊपर क्या है, तीन खूने, तीन कोने, दो तरफों बीच एक। एक तो एक साइड में, एक इस एक साइड में, और एक बीच में। वो तीन कलंगी आई हैं ऊपर, तीन, 10-10 नग तीनों में। अब एक एक कलंगी के अंदर 10-10 रंग के नग लगे हैं। बताओ कितनी शोभा होगी उस कलंगी की, कितनी शोभा होगी उस मुकुट की। जबकि जो ये कलंगी है, ये आती है जब पाग बांधते हैं, तो पाग में दुगदुगी और कलंगी है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो उसमें चित्रकारी की गई है, ऊपर कांगरी बनाई गई है गोल, और उसके ऊपर जो फूल और बेल बूटे हैं, अब उसके ऊपर वो तीन दिखा दी हैं कि किस तरह से तीन कोने, तीन उसके अंदर कोने हैं, और दो एक तरफा और एक बीच में, और एक एक कोने में 10-10 रंग के नग हैं। सो मोमिन कहे विवेक, इस बात को मोमिन ही अच्छी तरह जानते हैं, ब्रह्म श्रेष्ठियां ही इसका वर्णन कर सकती हैं, जिन्होंने चितवनी के माध्यम से इसे देखा है। अब वो 10 नग बताइए, कौन कौन से नग हैं। मानिक, मोती, पाने, नीलवी, गोमादिक, 5 पुखराज।
इसमें एक माणिक का है, एक मोती है, एक पन्ना का नग है, एक नीलवी का है, एक गोमेद का है, एक पांच का है, एक पुखराज का। तो कितनी हो गई ये? 8। हीरा नग लसनिया, और 2 हो गए हीरा और लहसुनिया। तो इस तरह से बीच मणि 10वीं रही विराज। ये मानिक मोती पन्ना नीलवी 7, ऊपर 7 थे, सॉरी 8 नहीं थे, पहली पंक्ति में 7 थे, मैं 8 बोल गई थी। और 8वां नग जो है हीरा है, 9वां लहसनिया है, और उसके बीच में मणि, यानी कि 10वें नग के रूप में बीच में मणि सुशोभित हो रही है। तो इस तरह से ये 10 मनकों के नाम है। ये याद करने हो तो कर सकते हो, चितवनी में अगर बैठ करके उन नगों को देखना हो, मनकों को देखना हो, तो इसे हम याद भी कर सकते हैं कि एक माणिक का नग है। कोई जरूरी नहीं रूटीन वैसा ही हो, वहां तो हर पल नग बदलते हैं। तो आप बस यही समझ लो कि कोई माणिक का है, कोई पन्ना का है, कोई पांच है, कोई पुखराज है, कोई नीलवी है, कोई लहसुनिया है, कोई हीरा है, एक मणि है। जरूरी नहीं उसको हम ऐसे करें कि यहाँ पर माणिक है या मोती है या पांच है या पन्ना है, नहीं। ये 10 नगों के नाम है जो उनके अंदर जड़े हुए हैं। ठीक है। ये 10 रंग नग तीनों में फिरते बने 3 फूल। अब इन 3 कलंगियों में, जो 3 कलंगियां बताई ना ऊपर, उन 3 कलंगियों में 10-10 रंगों के नग आए। 10 रंग नग तीनों में, उन कलंगियों में 10-10 नगों के रंग आए हैं। फिरते बने 3 फूल, और उनको घेर करके 3 फूल बने हुए हैं। 3 फूल बने, ऊपर कलंगियां हैं। तो कहते हैं तले डांडियां रंग अनेक हैं, और कलंगी की जो डंडियां हैं, उन डंडियों में भी अनेक प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। ये शोभा देख हुजे संकुल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि दामदनी अक्षरातीत की इस कलंगी की शोभा को देख करके आप प्रसन्न हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंद से भर जाओ। इतना ही सुंदर मुकुट, और उस मुकुट के अंदर लगी हुई कलंगी की शोभा है। 10 दिशा जित देखिए, मन चाहिया रूप दिखाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि 10 दिशाओं में जहां भी देखो मन चाहिया रूप दिखाए। जैसा रूह के मन में होता है वैसा ही रूप सामने दिखाई देता है। जैसा रूह के दिल में आएगा कि ऐसा रंग देखना है, तो वैसा ही रंग सामने दिखाई देता है। बिना नमूने इन जुबा किन विद देऊं बताए। अब कोई मेरे पास कहते कोई नमूना ही नहीं है, कोई उदाहरण दृष्टांत है ही नहीं, तो बिना नमूने के ऐसी अद्भुत शोभा को मैं किस प्रकार से वर्णन करूं इस जुबा से। इतनी वो आश्चर्य में डालने वाली शोभा है कि उस शोभा का इस संसार में मुझे कोई उदाहरण नहीं मिल रहा कि जो मैं उदाहरण देकर के समझाऊं कि वो शोभा ऐसी लग रही है। जिन रूह का दिल जिन विद का, सोई विद तिन माफक। जिन रूह का दिल जिन विद का, जिस रूह का दिल जैसा होता है, वो आता है ना जिन विद, वो कहते हैं ना मन चाहिए स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध, है ना। तो ये परम धाम में तो मन चाहिए पातशाही है। जैसा रूह मन में चाहती है वैसा ही सामने दिखता है। तो जैसे कहते हैं जैसा रूह के दिल में होता है, जिन रूह का दिल जिन विद का, जिस रूह का दिल जैसा होता है, सोई विद तिन भासत, उसे वैसा ही प्रतीत होता है, उसे वैसा ही दिखता है। एक पलक में कई रंग, एक पल में कई रंग बदलते हैं। रूह जुदे जुदे देखत, रूह जो है इस प्रकार से अलग अलग देखती है। देखो ये है कि परम धाम में एक दिल ही है। ये नहीं कि इतनी रूहें हैं, सब रूहें अलग अलग रंग चाहेंगी देखना, है ना। एक के दिल में आएगा कि नीला रंग दिखाई दे, तो सबको सबके दिल में आ जाएगा कि नीला ही रंग हो, तो नीला ही दिखाई देगा सामने। तो इस प्रकार से रूह जो है वो किस प्रकार से अलग अलग रूपों में उसे देखती हैं।
ए मुकुट इन भात का, पल में करे कई रूप। ये मुकुट इस तरह का है, यहाँ का मुकुट नहीं है कि जो नग जड़ दिए वैसे ही दिखाई देंगे। अगर मान लो बीच में जो नग जड़ दिया गया तो वो वैसा ही दिखाई देगा। वो बीच का नग जो है रंग भी बदल सकता है, रूप भी बदल सकता है। तो ये ऐसा मुकुट है, इस तरह का मुकुट है कि पल में, एक पल में इसके कई रूप धारण होते हैं, कई रूप बन जाते हैं। जो रूप जैसा देखा चाहे सो तैसा ही देखे स्वरूप। जो रूप जैसा देखना चाहती है उसे वैसा ही स्वरूप दिखता है। जो रूप जैसा देखना चाहती है उसे वैसा ही स्वरूप दिखाई देता है। यही मुकुट इन भात का, पल में करे कई रूप। जो रूप जैसा देखा चाहे सो तैसा ही देखे स्वरूप। बस रूह के दिल में जैसा आएगा उसे आगे स्वरूप वैसा ही दिखाई देगा। मैं मुकुट कहूँ बुध माफक, ए तो अर्थ जवेर के नग। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इस मुकुट की शोभा को अपनी बुद्धि के अनुसार कह रही हूँ। बुध माफक, अपनी बुद्धि के अनुसार। ये तो अर्थ जवेर के नग, ये तो परम धाम की ज्वारात हैं, वहां के नग हैं, यहाँ के नहीं है। कहते हैं ये परम धाम के ज्वारात हैं, उनकी शोभा अद्वितीय है, अनुपम है। नए नए कई भात के, कई खिन में बदले रंग। अनेक तरह के, नए नए, कई भात के, अनेक प्रकार के, एक पल में उसके कई रंग बदलते हैं। एक, कई खिन में बदले रंग, एक पल में ही कई रंग बदल जाते हैं। और विद मुकुट में रूह आवे सब मिल। अब एक मुकुट की विशेषता और भी है। जब सारी रूहें मिलकर के आती हैं, मानो सारी रूहें आ गई इकट्ठी, सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिल। अब जिसके दिल में जैसा आएगा उसे वैसा ही रंग और वैसा ही रूप दिखाई देगा। ये उस मुकुट की विशेषता है। कहते हैं या ही बात सब भूखन, या ही बात बस्तर। इसी तरह के आभूषण है, वैसे ही वहां के वस्त्र हैं। वस्त्र भूखन सब एक रस, जो कुंदन में जलकर। ये वस्त्र और आभूषण सब एक ही प्रेम से भरे हैं, सब प्रेम के बने हैं, सब में एक ही रस है। और किसमें जड़े हुए हैं? कुंदन में जड़कर। कुंदन कहते हैं शुद्ध सोने को। जो शुद्ध सोने में जड़े हुए हैं, ऐसे आभूषण सभी प्रेम के प्रतीक हैं, सभी प्रेम से भरे हुए हैं। ए जड़े घड़े किनने नहीं, ना पहर उतारत। अब कहते हैं ना तो इन वस्त्रों को, ना ही आभूषणों को, ना तो किसी ने बनाया है, ना ही किसी ने इसमें नगों को जड़ा है। उसमें जड़े घड़े किनने, किनने नहीं, किसी ने नहीं, ना किसी ने उसने नग जड़े हैं, ना किसी ने उन आभूषणों को बनाया है, ना पहर उतारत। और ना वहां पहनना पड़ता है, ना उतारना पड़ता है। बारे दिल चाहे रंग खिन में, मन पर शोभा फिरत। दिल एक पल में जैसा चाहती है रूह, रूह के दिल में एक पल में जो चाहना आती है वैसा ही वो रंग बदल जाता है। मन पर शोभा फिरत, वहां की शोभा तो मन के अनुसार है। मन चाहे पाशाही है, मन में जो आएगा वो तुरंत सामने हो जाएगा एकदम। तो यानी कि मन की इच्छा के अनुसार ही वहां के जो रंग हैं वो पल पल में रूप बदलते हैं। जिन खिन रूह जैसा चाहत, जिस पल रूह जैसा चाहती है सो तैसी शोभा देखत, वो आगे वैसी ही शोभा देखती है। 12,000 देखे दिल चाहे, एक किन विद कहूं सिफत। जो परम धाम की रूहें हैं, जो सखियां हैं सभी, जो 12,000 गिनती में यहाँ पर धनी लेकर के आए हैं, एक किन विद कहूं सिफत। इसकी वस्त्रों और आभूषणों की प्रशंसा के बारे में कैसे वर्णन करूं। यानी कि जो 12,000 रूहें हैं, अपनी दिल की इच्छा के अनुसार ही उस रूप को, उस सौंदर्य को,
उन रंगों को देखती हैं, तो इसकी महिमा के बारे में, इसकी शोभा के बारे में कैसे वर्णन करूं। मोती करण फूल कुंडल, कहूं केते नाम भूखन। अब करण फूल आप जानते हो, कानों में पहनने वाले आभूषण जो कुंडल वगैरह होते हैं। मोती, उसमें मोती जड़े हुए हैं, मोती से जड़े हुए करण फूल और कुंडल। कहूं केते नाम भूखन, मैं आभूषणों के कितने नाम लूं। पल में अनेक बदले, एक पल में अनेक बदलते हैं, सुंदर स्वरूप कानन। इस तरह से कानों का जो है, कानों में अनेक सुंदर स्वरूप को धारण कर लेते हैं आभूषण। आभूषण जो है पहले अनेक बदले, ये तो पल भर में, पल में अनेक बदले, पल में अनेक रूप धारण करते हैं, ऐसे सुंदर कानों के आभूषण हैं। जवेर कहे मैं अर्श के, और जवेर तो जिमी से हो। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने यहाँ पर वर्णन किया है जवाहरात का। जवेर कहे मैं अर्श के, कि मैं परम धाम के जवाहरात का वर्णन कर रही हूँ, और जवेर तो जिमी से हो। भाई, उपमा देने के लिए कोई तो नाम लेना पड़ेगा। अब इंद्रावती जो कुछ दिखता नहीं, तो वो यहाँ के जो ज्वारत हैं, हीरा मोती मानिक पन्ना, उनके नाम ले देती हैं। लेकिन कहती हैं वो तो जितने भी ज्वारत हैं वो जिमी से उत्पन्न होते हैं, जमीन से निकलते हैं। सो हक बका के अंग को, कैसी दिखा में जोत। अब जैसे इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में जो तन बना है वो 5 तत्व का है। अब उनके आगे तो हीरा मोती ज्वारत बहुत ऊंचे हैं भाई, लेकिन वहां के तन कैसे बने हैं? वो नूर के बने हैं। और नूर के सामने ये हीरा मोती ज्वारत, ये नगों का जो प्रकाश है, वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो जितने भी मैं उदाहरण देती हूँ इस ब्रह्मांड के, ज्वारात के, नगों के, वो कभी भी जो अखंड परम धाम में रहने वाले जो पार ब्रह्म हैं, उनके अंग को वो शोभा लग ही नहीं सकती। उस शोभा के सामने वो सभी रंगों के नग फीके हैं, उनकी शोभा बहुत कम है। और नई पैदाश अर्श में नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि परम धाम में कोई नई चीज बननी है, कुछ बनता ही नहीं, कोई नई पैदाइश ही नहीं है। और ना कभी कोई पुरानी होती है, हमेशा उसमें नयापन रहता है। ना कभी पुराना होता है, ना कुछ नया बनता है। या रसांग या जवेर, चाहे कोई भी धातु हो या ज्वारात हो, जिन जानो अर्श में दोए, इन्हें दो नहीं समझना चाहिए, सब नूर के हैं। नूर ही राज्य का जो है वो अनेक रंगों में दिखाई देता है इन्हें, क्योंकि परम धाम में तो द्वैत है ही नहीं ना, तो इन्हें दो कैसे समझें। तो वास्तव में तो सभी राज्य के नूरी स्वरूप से बने हैं, नूर का ही स्वरूप है, उन्हीं के अंग से उत्पन्न हुए हैं। अर्श साहिबी बुजरक, तिनको नाही पार। अब जो परम धाम की जो साहिबी है, जो महत्व है, वो बड़ा बहुत बड़ी है। साहेब तेरी साहिबी भारी, आता है ना कीर्तन में, है ना, साहेब तेरी साहिबी भारी, है ना, कि साहिब तेरी साहिबी बहुत भारी है। मतलब नहीं कि कोई भी उसको जान नहीं सकता, इतनी बड़ी साहिबी है धनी की। इसीलिए धनी हमें वो दिखाने के लिए तो इस ब्रह्मांड में लेकर के आए हैं। ये नहीं आते तो क्या पता लगता कि हमारे राज्य कितने बड़े हैं, कि सब उन्हें पाने के लिए कितने समय से तपस्या कर रहे हैं, कब से पा रहे हैं, लेकिन आज तक उनके बारे में इतना भी नहीं जानते थे, किसी को पता ही नहीं था कि वो साहिब कैसा है। तो इस तरह से बताया है कि अर्श साहिबी बुजरक, परम धाम में जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनकी महिमा कितनी बड़ी है। तिनको ना ही शुमार, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई शुमार नहीं है, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कहते हैं, ए नूर के एक पल थे, कई उपजे कोट संसार। एक उनके नूर अक्षर ब्रह्म एक पल में ऐसे करोड़ ब्रह्मांड बना देता है। अक्षर ब्रह्म जो है एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है। ऐसी परम धाम की महिमा है, ऐसी धामधनी अक्षरातीत की
महिमाएं। सो नूर नूर जमाल के नित आवे दीदार। नूर अक्षर ब्रह्म को कहा है, वैसे वो नूर जलाल है, लेकिन यहाँ पर नूर भी अक्षर को बोल देते हैं, ये प्रसंग के अनुसार अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नूर है वो अक्षर ब्रह्म के लिए है, और नूर जमाल अक्षरातीत के लिए। और परम धाम में अक्षर ब्रह्म नूर जमाल का नित आवे दीदार, प्रतिदिन दीदार करने आते हैं। वो आप जानते ही हो, कैसे जब धनी सुबह जाते हैं तेजी भूमि की परशाल पर, और कैसे जब बैठे होते हैं और आगे उधर उनकी पीठ होती है और आगे सखियां बैठी होती हैं और नृत्य चल रहा होता है, और कैसे अक्षर ब्रह्म आते हैं और दूर से प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। कभी किसी को पता नहीं चला कि कौन आया प्रणाम करने के लिए, ना सखियों को पता लगा, ना अक्षर ब्रह्म को सखियां कभी दिखी। बस अक्षरातीत इशारे से प्रणाम का स्वीकार करते हैं और अक्षर ब्रह्म चले जाते हैं। वो प्रतिदिन आते हैं दीदार करने के लिए चांदनी चौक में। तीन हक के वस्त्र भूखन, लेकिन उनके वस्त्र आभूषण को बारे में अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। कभी देखा हो तो जाने, जब वो जानता ही नहीं अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क बरतत, ए सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करत। अक्षरातीत अपने परम धाम में अपनी सखियों के साथ कौन सी लीला करते हैं नहीं पता। लीला तो बहुत दूर की बात है, अब धामधनी अक्षरातीत के वस्त्र आभूषण के बारे में ही अक्षर ब्रह्म नहीं जानता। कहते हैं ए मोमिन जाने विचार, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, क्योंकि वो हर पल साथ रहती हैं। बाकी जब अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, तो अक्षर ब्रह्म में जो उनके सत्स्वरूप है, केवल ब्रह्म है, सत्स्वरूप ब्रह्म है, सत्स्वरूप ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, या अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, वो कैसे जानते होंगे जब अक्षर ब्रह्म को ही नहीं मालूम। तो उनकी सत्ता में जो कार्य कर रहे हैं उनको क्या पता। फिर जो प्रणव ब्रह्म अपने आप को सपन के रूप में आदि नारायण के रूप में देख रहे हैं, तो आदि नारायण क्या जानते होंगे। जब आदि नारायण नहीं जानते, तो यहाँ के जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, पैगंबर हैं, जितने भी सब, वो कैसे जानते होंगे। यानी कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मोमिन ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां उन्हीं की अंग रूपा हैं और परमधाम में उनके साथ हमेशा साथ रहती हैं। तो सिर्फ मोमिन ही जान सकते हैं, बाकी किसी को उसके बारे में नहीं पता। जिन मोमिन की सिफायत करी हुए मेहंदी मेहमत। अब जिस मोमिन की सिफायत, मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टियां, सिफायत मैंने प्रशंसा, किसने करी, करी हुए मेहंदी मेहमत। आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबू जमा प्राणा जी, उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा की है, खुद की है। करी हुए मेहंदी मेहमत है, थे तो वही ना, और उन्होंने ही सारी मोमिनों की सिफायत उसमें लिखी, प्रशंसा लिखी। सो जाने अर्श बारीकियां, वे ही परमधाम की गुज बातों को जानती हैं। कौन, ब्रह्म सृष्टियां। क्या जाने दुनी जो रद, ये दुनिया वाले जो नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं, वो इसके बारे में क्या जान सकते हैं। वो इसके बारे में कुछ भी जान नहीं सकते। पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या भूखन। अब अक्षरातीत के जो पहनावा है, जो वस्त्र है, आभूषण है, क्यों, जो नूर का जहूर, यानी कि जो उसके अंदर नूर ही नूर है, नूर का प्रकाश है, ये उस नूर के प्रकाश को, उसकी रोशनी को ए जानत अरस मोमिन, उनमें कैसी झलकार निकलती है, कैसी उसकी शोभा है, इसे कौन जानता है। एक परमधाम के मोमिन ही जानते हैं, और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। एक कबू न जाहिर दुनी में अर्स बका हक जात। जो ये अखंड परमधाम है, और अखंड परमधाम में रहने वाले पार ब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, या ब्रह्म सृष्टियां हैं, आज तक कभी इस दुनिया में जाहिर नहीं हुए थे, कभी पहले आए ही नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था इनके बारे में। सो इन जुबा इत क्या कहूं,
तब इंद्रावती जी कहती हैं जो पहले कभी जाहिर नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं, तो कहते हैं अब इस जुबान से मैं उसके बारे में क्या कहूं, जो इन स्वरूप को शोभात, जो इस स्वरूप की, यहाँ इनके वस्त्रों की, इनके आभूषणों की जो शोभा है, सौंदर्य है, इनके अंगों का, उसके मैं अपनी इस जिभा से कैसे वर्णन करूं। वस्त्र बोकन हक के एक कहनी में ना आवत, जो दामदनी अक्षातीत के वस्त्र और आभूषण हैं, ये कहने में नहीं आते, इसकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। श्रृंगार करे दिल चाहिया, जो सबों को भावत। धनी कैसा श्रृंगार करते हैं, जैसा उनके दिल में आता है। किसके दिल में? राज्य के दिल में नहीं, जो अंगनाओं के दिल में आता है। कहते हैं श्रृंगार करे दिल चाहिया, अपनी दिल की तो सुनते ही नहीं है, सब अंगनाओं के दिल की सुनते हैं। तो अंगनाएं जो दिल में चाहना करती हैं, वैसा ही धनी श्रृंगार करते हैं, जो सबों को भावत, जो उनकी अंगनाओं को भाता है, अच्छा लगता है, जो वो चाहती हैं ऐसा ही वो श्रृंगार करते हैं। तो एक क्यों आवे वाणी में, तो ये श्रृंगार वाणी में कैसे आ सकता है, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। कर देखो सहूर हक, अब तुम उसके बारे में अपने अंतस्करण में इस बात पर विचार करके देखो कि वो कैसे वर्णन किया जा सकता है। ए अर्स तनो विचारिए, तुम लीजो बुद्ध मापक। तो तुम अब क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि द्वारा, बुद्धि का मतलब क्या है, चितवनी, यानी कि चितवनी लगा करके तुम अपनी बुद्धि के अनुसार तुम उसके बारे में विचार करो, तब तुम्हें जान सकोगी धनी के वस्त्र और आभूषणों की शोभा क्या है, कैसे उनके वस्त्र हैं, कहने के कैसे उनके आभूषण हैं। यानी कहने का भाव यह है कि आत्मा की अंतर्दृष्टि से अंतस्करण में चिंतन मनन केवल चितवनी में होता है। हम वैसे नहीं कर सकते, वैसे तो हमारी यहाँ की बुद्धि चलेगी, लेकिन अंदर की दृष्टि से हमें चितवन करके हमें किस तरह से उस शोभा और श्रृंगार को देखना है, जानना है, तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि आता है ना, सागर में आपने पढ़ा है 10वें प्रकरण में, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। अपने आत्मा के अंतस्करण में जो भी आपको अनुभव हुआ, उस अनुभव के सुख का विचार करो, उस अनुभव को अपने अंतस्करण में लो। जैसे जैसे आपके अंतस्करण में वो बात बैठती जाएगी, वैसे वैसे प्रेम भी बढ़ता जाएगा और आपको अपनी परात्म के दर्शन होंगे, आप परात्म के सामने आ जाओगे। अर्श में भी रूहें लेते हैं, जैसी ख्वाहिश जिन, परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां अपनी जैसी ख्वाहिश करती है ना, जैसी इच्छा करती है हृदय में, तो हृदय की अपनी इच्छा से ही धने की शोभा का दीदार करती हैं। रूह जैसा देखना चाहे, तिन तैसा होत दर्शन। रूह जैसा देखना चाहती है, उसे वैसा ही दर्शन होता है। कहते ना, जिन चाहिया जिन विश्व, तासो मिले तिन विद, मन चाहिया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। जिन चाहिया जिन विदसो, जिसने जिस रूप में दर्शन करना चाहे, उसे धनी उसी रूप में दर्शन देते हैं और उसकी मन की इच्छा के अनुसार ही स्वरूप धारण करके उसके सभी कार्य संपूर्ण करते हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। अर्श में भी रूहें लेते हैं, अर्श में भी रूहें लेते हैं, जैसी ख्वाहिश जिन, जैसी ख्वाहिश जिन, रूह जैसा देखा चाहे, रूह जैसा देखा चाहे, तिन तैसा होत दर्शन, तिन तिन तैसा तैसा होत होत दर्शन। दर्शन।